Hello everyone and once again welcome to उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज माइक्रोसॉफ्ट एड्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट माइक्रोसॉफ्ट ऑडियंस नेटवर्क प्लानर टूल के बारे में। गाइज ये टूल जो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एड्स प्लेटफॉर्म के अंदर ही मिलता है हमें। और ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑडियंस नेटवर्क प्लानर टूल है किस तरीके से काम करता है इसको अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। बट उससे पहले आपको ये समझना है कि आखिर ये माइक्रोसॉफ्ट ऑडियंस नेटवर्क का क्या मतलब है। गाइज अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस जो है माइक्रोसॉफ्ट एड्स से रिलेटेड उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उनको जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपकी जो फाउंडेशन है उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे और आपको समझ में आने लगेगा कि माइक्रोसॉफ्ट का भी अपना एक ऑडियंस नेटवर्क होता है और उसका क्या मतलब है। गाइज माइक्रोसॉफ्ट के पास भी एक ऑडियंस नेटवर्क है, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि माइक्रोसॉफ्ट के पास बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी ऐसी ऑडियंस सोर्सेज हैं जहां पर हम हमारे जो एड्स हैं उनको दिखा सकते हैं। वो सारी वेबसाइट्स माइक्रोसॉफ्ट के ऑडियंस नेटवर्क के अंदर आती है। अगर आपको ऑडियंस नेटवर्क को और अच्छे से समझना है तो यहां पर आप देख सकते हो मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर कि माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑडियंस नेटवर्क है वो क्या है। गाइस बहुत सारी वेबसाइट जैसे आप यहां पर देख सकते हो, outlook.com है, फॉक्स बिजनेस है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग है, CBS स्पोर्ट्स है, MSN है, माइक्रोसॉफ्ट एज है। ये बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट के ऑडियंस नेटवर्क के अंदर आती हैं और आप माइक्रोसॉफ्ट एड्स के थ्रू यहां पर इन पर्टिकुलर वेबसाइट्स के ऊपर एड्स दिखा सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं किस टाइप से एड्स दिखते हैं, अगर कुछ एक एग्जांपल आप देखना चाहो तो यहां पर मेरे पास एक एग्जांपल ओपन है। मैं MSN.com के ऊपर हूं और अगर आप यहां पर देखो, जैसे ही मैं MSN.com के ऊपर आता हूँ और मैं यहाँ पर स्क्रॉल करता हूँ तो आप देखोगे 2-3 इमेजेस के बाद आपको कोई ना कोई ऐड जरूर दिखेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको एक एक अमेजॉन का ऐड दिख रहा है, यहाँ पर आपको छोटा सा ऐड भी लिखा हुआ दिख रहा है। तो गाइस ये वाली जो वेबसाइट है, पहली बात तो ये माइक्रोसॉफ्ट के ऑडियंस नेटवर्क के अंदर आती है वेबसाइट। जिस तरीके से ये वेबसाइट आती है उसी तरीके से बाकी की जो वेबसाइट्स आप देख रहे हो यहाँ पर भी ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑडियंस नेटवर्क के अंदर जो वेबसाइट्स है इनके ऊपर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एड्स के थ्रू जो है वो एड्स दिखा सकते हैं। और जब कोई ऐड हम यहाँ पर दिखाते हैं तो वो वाला जो हमारा ऐड है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज, अगर हम बात करें ऐड की कि उस ऐड को क्या बोलते हैं, तो वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑडियंस नेटवर्क ऐड कहलाता है। तो गाइस इस टाइप से जब हम एड्स दिखाने की कोशिश करते हैं या इन वेबसाइट्स को जब हम लोग टारगेट करने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ जो ऑडियंस है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई मेरी जो ऑडियंस है वो इस पर्टिकुलर एज ग्रुप की होगी, मेरी जो ऑडियंस है वो इस इंटरेस्ट को रखने वाली होगी, मेरी जो ऑडियंस है वो इस कंपनी में काम करती होगी, मेरी जो ऑडियंस है वो इस डिवाइस को ब्राउज करती होगी। इस टाइप से हम लोग हमारी जो ऑडियंस है उसको डिफाइन करेंगे और उसके बाद ये जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑडियंस नेटवर्क है इसके ऊपर हम लोग इसको टारगेट करेंगे। तो गाइस जब हम लोग इस ऑडियंस को क्रिएट करने जाते हैं तो हम ऑडियंस को बहुत अच्छी तरीके से क्रिएट कर पाए। हमारा जो पर्सोना है, मतलब हमारी जो ऑडियंस का पर्सोना है, मतलब हमारी ऑडियंस कैसी होगी, हमारी जो आइडियल ऑडियंस है वो क्या है, ठीक है, उसके बेसिस पर उसके जैसी और कौन सी ऑडियंस है या हमारी जो आइडियल ऑडियंस है वो एक्चुअली करती क्या है, वो किस और चीज़ों में इंटरेस्ट रखती है, और जो हमारी आइडियल ऑडियंस है अगर मैं इसको इस पर्टिकुलर डेली बजट के साथ और इस CPC के साथ टारगेट करूं तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनका हमें आंसर मिलता है जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑडियंस नेटवर्क प्लानर टूल है इसके अंदर। गाइस गूगल का भी अपना जैसे डिस्प्ले प्लानर टूल है वो उतना इफेक्टिव नहीं है और बहुत सारे लोग उसको नहीं यूज करते हैं, बट यहां पर माइक्रोसॉफ्ट एड्स के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑडियंस नेटवर्क टूल होता है गाइस, इसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं और काफी ये इफेक्टिव भी है। तो सीधा सा कहने का मतलब अगर मैं ये बात कहूं कि आखिर ये टूल का काम क्या है तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने एक लाइन में एक स्टेटमेंट लिखा भी हो ताकि आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाए। ऑडियंस नेटवर्क प्लानर कैन प्रोवाइड मोर डेटा टू असिस्ट यू विद योर माइक्रोसॉफ्ट एड्स कैंपेस। मोर डेटा का क्या मतलब, मैं यहां पर कह रहा हूं कि ऑडियंस नेटवर्क प्लानर आपको मोर डेटा देगा। तो मतलब अगर आप ऑडियंस नेटवर्क प्लानर के अंदर जाते हैं और वहां कहते हैं कि मेरी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो इस पर्टिकुलर एज ग्रुप की है, इस डिवाइस को यूज करती है, इस टाइप के इंटरेस्ट को रखती है, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑडियंस नेटवर्क प्लानर है ये आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा कि इस टाइप की ऑडियंस ये एक्टिविटीज भी करती है, इस टाइप की ऑडियंस इन सारी चीजों में भी इंटरेस्ट रखती है। तो उसके बेसिस पर आपकी जो टारगेटिंग है उसको आप और ज्यादा एक्यूरेट कर सकते हो। तो कहने का मतलब फिर से डेफिनेशन पे आती है कि यहीं से चीजें क्लियर होंगी। आपको सबसे पहले यही समझना चाहिए कि जो टूल है उसका पर्पस क्या है। ऑडियंस नेटवर्क प्लानर कैन प्रोवाइड यू मोर डेटा, तो डेटा की मैंने बात आपको बताई, टू असिस्ट यू, असिस्ट का मतलब यहां पर हेल्प करना है, टू असिस्ट यू विद योर माइक्रोसॉफ्ट एड्स कैंपस। तो ज्यादा डेटा होगी तो आप और बेहतर तरीके से जो ऑडियंस है उसको बना सकोगे। इसके साथ साथ अगर आप उस पर्टिकुलर ऑडियंस को एक डिफाइंड बजट के साथ, एक डिफाइंड CPC के साथ टारगेट करते हो तो आपको क्या रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं इसके भी एस्टिमेट्स आपको ये पर्टिकुलर टूल दे देता है। चलेंगे सीधे टूल के ऊपर और देखेंगे किस तरीके से काम करता है, क्या क्या ऑप्शन हमें इसके अंदर मिलते हैं। तो गाइस जहां पर मैं आ चुका हूं अपने माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टाइजिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट एड्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर, सीधे आना आपको टूल्स वाले सेक्शन पे। टूल्स वाले सेक्शन में अगर आप देखो यहां पर तो ऑडियंस नेटवर्क प्लानर का ऑप्शन आपको दिख रहा है। गाइस अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एड्स को यूज करना चाहते हो तो इसके जो ऑडियंस नेटवर्क है इसको भी आप यूज करो, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स यहां से आपको मिल सकते हैं, ठीक है, एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है। उसके बाद गाइस जैसे ही मैं यहां पर आता हूं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एड्स के ये जो ऑडियंस प्लानर है
इसके ऊपर। तो गाइज आप अगर यहाँ पर देखोगे तो ये आपको दो ऑप्शन देगा कि आप यहाँ पर अपने जो इमेज एड्स हैं उनको आप अपलोड करोगे या अपने फीड के थ्रू जो एड्स हैं उनको अपलोड करो। तो गाइज मैं यहाँ पर मान के चलूंगा कि मुझे जो है वो इमेज एड्स ही रन करने हैं। जिस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने हमारे जो इमेज एड्स हैं उनको देखा हुआ था, इसी टाइप से मुझे इमेज एड्स को रन करना है। तो मैं गाइज यहाँ पर जो है इमेज एड को सेलेक्ट करके एक बार नेक्स्ट कर दूंगा। अब इस टाइप से हमारे सामने डैशबोर्ड है। तो गाइज अगर आप यहाँ पर लेफ्ट में आओगे तो आप देखोगे यहाँ पर आपको पर्सोना नेम दिख रहा है और यहाँ पर नीचे आपको कुछ टारगेटिंग के ऑप्शन दिख रहे हैं। अब बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है लोकेशन ऑल अवेलेबल लोकेशंस, मतलब हम वर्ल्ड वाइड टारगेटिंग करें अगर तो, ठीक है, अगर हम वर्ल्ड वाइड टारगेटिंग करें तो हमारा जो एस्टिमेटेड मंथली ऑडियंस साइज होगा वो इतना होगा और एस्टिमेटेड मंथली जो इंप्रेशंस होंगे हमारे वो इतने होंगे। तो गाइस ये टूल आपको क्या दे रहा है, एक तरीके से आपको इनसाइट्स ही तो दे रहा है, एक तरीके से आपको असिस्ट ही तो कर रहा है, हेल्प ही तो कर रहा है, ताकि आप और बेहतर तरीके से जो ऑडियंस है उसको क्रिएट कर पाए। फिर से यहां पर समझने की कोशिश करते हैं टूल काम किस तरीके से करता है। यहां लेफ्ट हैंड साइड में ये आपको ऑप्शंस दे रहा है कि आपका जो बायर पर्सोना है वो क्या होगा, मतलब आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो कैसी होगी। तो अगर यहां पर देखो तो ओपन टारगेटिंग है, सब कुछ टारगेटेड, मतलब वर्ल्ड वाइड टारगेटिंग हो रही है, बिल्कुल ओपन टारगेटिंग है। और अगर मैं ओपन टारगेटिंग के साथ जाता हूं तो ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर मुझे जो सबसे ज्यादा ऑडियंस मिलेगी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग वो मुझे मिलेगी अगर मैं ओपन टारगेटिंग करता हूं। तो कहने का मतलब माइक्रोसॉफ्ट के ऑडियंस नेटवर्क में किस टाइप की डेमोग्राफिक के लोग हैं। तो यहां पर आप देखो तो अननोन एज ग्रुप के सबसे ज्यादा लोग हैं और उसके बाद आप देखते हो तो इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के उसके बाद के नंबर के लोग हैं। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अगर मैं टारगेटिंग करता हूं, इसी ओपन टारगेटिंग करता हूं, तो मुझे जो 7% ऑडियंस टारगेटिंग का स्कोप मिलेगा वो 25 टू 34 ईयर्स की एज वालों को मिलेगा और 3% का मिलेगा मुझे 18 से 24 ईयर्स की एज वालों को। बट मेरी ओपन टारगेटिंग तो है नहीं, जो कि होनी भी नहीं चाहिए आपकी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा फिल्टर्स लगाने शुरू करता हूँ और थोड़ी सी स्पेसिफिक ऑडियंस तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ कि वो जो हमारी ऑडियंस है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर। फाइन। तो गाइस यहाँ पर मैं लोकेशन में एक बार एडिट करता हूँ। जैसे आप एडिट करोगे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से जो इंडिया है उसको सेलेक्ट कर लूंगा। थोड़ा सा ये लोड करा है, कभी कभी ये वाला जो पोर्टल है ना थोड़ा सा टाइम लेता है। तो एक बार ये लोड हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर इंडिया को सेलेक्ट करके फिर बाकी की जो हमारी टारगेटिंग है उसको भी सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से एक बार इंडिया सेलेक्ट करके इसको सेव कर दे। तो गाइस जैसे ही मैंने यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट किया हुआ है तो अब अगर आप देखो तो इंडिया सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास जो मंथली ऑडियंस साइज है एस्टिमेटेड वो इतना ऑडियंस साइज है और मैं लगभग इतने मिलियन जो इंप्रेशंस है उनको कर सकता हूं। इस पर्टिकुलर टारगेटेड ऑडियंस को मैं इतना दिखा सकता हूं। बट गाइस ये इस बात पे डिपेंड करता है कि मैं बजट कितना लगाऊंगा। तो गाइस यहां पर जो डेली बजट है, अगर मैं लगभग 7400 जो यहां पर बता रहा है ये डेली बजट सेलेक्ट करता हूं और मैं यहां पर सेलेक्ट करता हूं मैनुअल सीपीसी और जो बिड है वो 111 रुपए रखता हूं, तो मेरे जो रिजल्ट्स हैं वो ये आने की उम्मीद है। मतलब मेरा ऑडियंस साइज रिड्यूस होके यहां से आप देखो तो इतना हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये वाला जो ऑडियंस साइज है ये बेसिकली एस्टिमेटेड मंथली ऑडियंस साइज है पूरी इंडिया का, और ये जो मैंने टारगेटिंग सेलेक्ट करी है उनका, पूरी इंडिया का, और जो मैंने टारगेटिंग सेलेक्ट करी है उसका ये एस्टिमेटेड मंथली ऑडियंस साइज है। बट ये तो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने लोगों को रीच करेंगे, कि हमारा जो मंथली बजट है या जो डेली बजट है वो क्या। तो गाइस इस बजट के साथ जो कि यहां पर सेलेक्टेड है मुझे ये परफॉर्मेंस जो है आने की उम्मीद है। मतलब मंथली एस्टिमेट्स में मुझे ये परफॉर्मेंस मिल सकती है। दिस इज व्हाट दिस टूल इज टेलिंग अस। बट गाइस हमें अभी और भी जो है ना और भी ज्यादा रिफाइन करना है इसको। तो गाइस इंडिया में मैं एज चाहता हूं कि मैं इन लोगों को केवल टारगेट करूं, ठीक है, मैं इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोगों को केवल टारगेट करना चाहता हूं। और जेंडर्स में भी मैं थोड़े से स्पेसिफिक होना चाहता हूं कि मैं केवल मेल्स को टारगेट करना चाहता हूं, ठीक है। यहाँ पर और भी ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं हम लोग कि केवल हम लोग मेल को टारगेट करना चाहते हैं और उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो आईटी इंडस्ट्री में है। तो मैं यहाँ पर आईटी मेंशन करता हूँ एक बार, एंड लेट्स सी आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड मुझे यहाँ पर जो है ऑप्शंस या टारगेटिंग क्या क्या देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पूरा मेंशन करते हैं हम लोग एक बार, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। तो आप देखो यहाँ पर सॉफ्टवेयर आईटी इंडस्ट्री में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उनको मैं टारगेट करना चाहता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं टारगेट करके इसको एक बार के लिए क्विकली सेव कर देता हूँ। तो अब ये हमारी टारगेटेड इंडस्ट्री हो चुकी है। तो अब गाइस फिर से समझते हैं यहाँ पर हमें जो इन्फॉर्मेशन दिख रही है अब वो क्या दिख रही है गाइस। तो गाइस अगर मैं इन सेटिंग्स के साथ यहाँ पर देखूँ तो आप देख सकते हो एज आपको यहाँ पर दिख रहा है, विच मीन्स दैट अगर मैं इसको देखूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि जैसे 87% जो लोग हैं, ठीक है, वो 25 टू 34 की रेंज में आएंगे अगर मैं इसको टारगेट करता हूं तो, ठीक है। और जो ये 7% है ये ओवरऑल माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर जो ऑडियंस है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर जो ऑडियंस है उसमें जो ओवरऑल ऑडियंस है उसमें से 25 से 34 वाली रेंज में 7% लोग हैं। दिस इज व्हाट इट इज टेलिंग यू, ठीक है।
तो गाइस यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारी टारगेटेड ऑडियंस होगी, ठीक है। और अगर मैं लोकेशन में जाऊं, ठीक है, तो आप देखोगे इंडिया को ही हम लोगों ने 100% जो है ना वो टारगेट किया हुआ है। इंटरेस्ट वाइज अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो जो हमारी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आती है, एजुकेशन में भी आती है, बिजनेस सर्विसेज में भी फॉल करती है, टेलीकॉम में भी, कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल्स में, इन बाकी चीज़ों में भी अगर आप देखो तो हमारी जो सेलेक्टेड ऑडियंस है उसकी जो इंटरेस्ट है वो बाकियों में भी ओवरलैप करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखो इंटरेस्ट वाइज, अगर मैं डिवाइस वाइज देखूँ तो हमारी जो टारगेटेड ऑडियंस है उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो डेस्कटॉप को यूज़ करने वाले हैं और स्मार्टफोन को यूज़ करने वाले लगभग 3% लोग हैं। ये जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उसके हिसाब से, फाइन। और उसके बाद ये हमें एस्टिमेट्स ये देता है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर डेली बजट के साथ और मैनुअल सीपीसी के साथ और इस बजट के साथ अगर मैं जाता हूं तो मेरी जो मंथली परफॉर्मेंस है वो ये आने की उम्मीद है अगर मैं इस टारगेटिंग को सेलेक्ट करता हूं। तो अगर आप देखो ये जो मैंने टारगेटिंग यहां पर सेलेक्ट करी, इसके हिसाब से अगर आप यहां पर देखो तो आपको बहुत ही कम जो ऑडियंस साइज है वो यहां देखने को मिल रहा है। मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम है, पोटेंशियली बहुत ही कम है। और उसके बाद भी अगर आप कोई बजट लगाते हो तो फिर रीच तो और भी ज़्यादा ही कम होगी आपकी, क्योंकि इस पर्टिकुलर ऑडियंस सेट को टारगेट करने का जो पोटेंशियल है वही कम है। तो गाइज यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लेट से मैं अननोन को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो जाए। अगर मैं अननोन को भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और साथ ही साथ जो जेंडर है उसमें भी मैं अननोन को ऐड कर देता हूँ या ऑल जेंडर्स को मैं ऐड कर देता हूँ, क्योंकि केवल मेल के ऊपर हम जा रहे हैं, जिससे जो अननोन वाले लोग हैं, मतलब जिनको नहीं आइडेंटिफाई कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट एड्स, नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि ये लोग मेल हैं या फीमेल हैं या उनकी इन्फॉर्मेशन से क्लियर नहीं हो पा रहा है, उनको वो अननोन वाली कैटेगरी में रख देता है। तो अननोन वाली कैटेगरी जनरली बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ना जो जेंडर है उसकी डेटा या उसकी इन्फॉर्मेशन बहुत स्पेसिफिक नहीं हो पाती है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो अननोन वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो अगर हम उसको इग्नोर कर देते हैं तो हम एक बहुत बड़ा पोटेंशियल जो है उसको इग्नोर कर देते हैं, और अननोन में हमें पता भी नहीं है कि मेल्स को हमने कितने इग्नोर कर दिया और फीमेल्स को कितने इग्नोर कर दिया। तो ये एक चैलेंज ज़रूर रहता है। उसके बाद अगर गाइस हम लोगों ने देखा है यहाँ पर कि मैंने थोड़ी सी टारगेटिंग जो है उसको ओपन कर दिया, उसके बाद भी अगर आप देखो तो हमारा ऑडियंस साइज जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। और गाइस यहाँ पर हमने केवल एक ही इंटरेस्ट लिया हुआ है। अब गाइस हमें यहाँ पर मल्टीपल इंटरेस्ट जो है वो लेने पड़ेंगे, तभी जो है हम लोग जो है थोड़ी सी बड़ी ऑडियंस तक पहुंच सकेंगे। तो एक बार मैं इसको भी एक्सक्लूड मार देता हूं यहाँ से, या मैं रिमूव ऑल कर देता हूं। एक्सक्लूड नहीं, बेसिकली मैंने यहाँ पर कोई भी जो इंडस्ट्री टारगेटिंग है वो नहीं करी, मैंने ओपन कर दिया है। और जब मैं ओपन कर देता हूं तो अब आप देखो लगभग 1,75,000 लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सेटिंग के साथ। इतने लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सेटिंग के साथ। ये है हमारा 1,75,000 लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं विद समवेयर अराउंड 2.4 मिलियन एस्टिमेटेड मंथली इंप्रेशंस। इतना पोटेंशियल है, ठीक है, बट हम कितनों को कर पाएंगे दैट डिपेंड्स ओवर हियर कि हम यहां पर क्या चीजें करते हैं। इसके बेसिस पर अगर हमें लगता है कि सारी चीजें ठीक हैं, ये जो हमने ऑडियंस सेलेक्ट करी ये भी ठीक है, ये हमारी जो एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस बता रहा है ये भी ठीक है, तो वी कैन गो हेड एंड सिंपली वी कैन अप्लाई दिस टू आवर अकाउंट, और यहाँ से फिर हम लोग अपने जो कैंपेन्स है उनको रन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑडियंस नेटवर्क प्लानर टूल है जो हमें इस चीज़ में हेल्प करता है कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट के ऑडियंस नेटवर्क एड्स रन करते हैं तो उसमें जो हम ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे वो हमारी ऑडियंस सही सेलेक्ट हो रही है या नहीं हो रही, और अगर हम उस ऑडियंस को सेलेक्ट करते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या है और कितना हम लोग बजट रखें, क्या हम टारगेटिंग करें ताकि हम उस ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, और किन नंबर्स में हम उस ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, ये आप यहां पर देख सकते हो जो आपको मंथली एस्टिमेट्स दिख रहा है। फाइन। तो गाइज आई बिलीव अभी आपको समझ में आ गया कि आपको एक टूल देता है ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑडियंस नेटवर्क प्लान। तो कभी भी अगर आप ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर एड्स रन करने जा रहे हैं तो आप इस टूल की हेल्प ले सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगा आपकी ऑडियंस को थोड़ा सा और एक्यूरेट क्रिएट करने में। तो गाइज अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि यहाँ पर जो हमारे सामने ये लेफ्ट हैंड साइड में जो मैंने ऑडियंस टारगेट करी हुई है, अगर मैं इनकी लोकेशन देखना चाहूँ कि जो मैंने टारगेटिंग करी हुई है उसमें अगर आप देखो तो लोकेशन ऑल ओवर इंडिया है, और ये लोग किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब इंडिया के इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग किन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं ये आप देख सकते हो। फाइनेंशियल सर्विसेज में भी रखते हैं, एम्प्लॉयमेंट में भी रखते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरे जो प्रोडक्ट है वो इस टाइप का प्रोडक्ट है और ये लोग अगर इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं इनको टारगेट करके जो है अपने प्रोडक्ट या सर्विस को मैं प्रमोट कर सकता हूं। मतलब अगर ये लोग इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो फिर आप इसी पर्टिकुलर ऑडियंस सेट के साथ आगे मूव कर सकते हैं। अदरवाइज आपको और यहाँ पर फिल्टर्स लगाने, आप और फिल्टर्स यहाँ पर लगा सकते हैं, और उसके बाद देख सकते हैं कि आपकी जो सेलेक्टेड ऑडियंस है इसका बिहेवियर किस टाइप का है माइक्रोसॉफ्ट
के ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर, और मैं कितना बजट लगाकर मेरी जो एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस है वो क्या आएगी, कितना बजट और कितनी बिडिंग लगाकर मेरी एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस कितनी आएगी। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।